नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। और लंबे इंतजार के बाद आप सबको इंतजार था जिस पल का, मेरे गुरुदेव आज चैनल में उपस्थित हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे चैनल का, हमारे व्यूअर्स का, कि आशीर्वाद देने के लिए श्री मृगेंद्र विनोद स्वयं उपस्थित हैं। और आज हम जो ज्योतिष का शुद्ध वेदांग, जिसको ज्योतिष वेदांग कहा जाता है, उसको आज उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और पुनः पुनः महाराज जी का अभिनंदन, सुस्वागतम हमारे चैनल में। तो गुरु जी किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं और मैं पहले ही इनके बारे में बता चुका हूं। जो लोग नए हैं, पुराने वीडियो में जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि मैं जीवन में जो भी थोड़ा भी मेरे पास कुछ है प्रकाश, वो महाराज जी के उस अनंत प्रकाश का एक अंश मात्र है। और हम महाराज जी के साथ एक पूरी सीरीज रिकॉर्ड करने वाले अपने चैनल में। और ऑलरेडी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, तो वो अब घड़ियां खत्म हुई इंतजार की। महाराज जी, ज्योतिष वेदांग ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष जो है वो वेद का नेत्र है। हालांकि समय के हिसाब से इसमें कई विश्वास के साथ अंधविश्वास भी घुल गए, लेकिन जैसे आपका जो अध्ययन है वो एकदम शुद्ध वेदांत। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वेद की दृष्टि से ज्योतिष क्या है। तो श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे शिष्यवर्य सनत जी है और आप सब लोग ज्योतिष में रुचि लेते हैं, बड़ा आनंद का विषय है। तो आपका प्रश्न है कि वेद में ज्योतिष के मूल तत्व क्या है और ये जो वेदांग ज्योतिष जो है वो आगे फिर उसमें से किस प्रकार से उसका विकास हुआ। जी, तो आज हम पहले ये विचार कर ले कि वेद का मुख्य विषय क्या माना जाता है। जी गुरु जी। तो वेद के दो मुख्य विषय हैं, ध्यान देना है सबको। जी जी जी। वेद के मुख्य दो विषय हैं, एक है यज्ञ और दूसरा है ब्रह्म। ब्रह्म, और उसको ही आत्मा भी कहते हैं। तो आत्मविद्या एक विषय है, जी ठीक है जी। और दूसरा विषय है हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे विधान जिसको यज्ञ दान तप कहते हैं। जी उसमें से दान और तप का विस्तार वेद में नहीं किया जाता और यज्ञ का विस्तार वेद में बहुत पाया जाता है। जी गुरु जी। तो गीता में इस बात को कहा है, गीता के 3 अध्याय में कहा, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। अर्थात प्रजापति ने सृष्टि को जो उत्पन्न किया वो यज्ञ के साथ किया। जी। और क्या कहा? जी एष वो स्त्विष्ट कामधुक। जी कि ये जो यज्ञ है आपके लिए कामधेनु की तरह, जी आपकी जो जो इच्छाएं होंगी, लोगों ने कामधेनु के बारे में सुना होगा जी या कल्पवृक्ष के बारे में सुना होगा, जी वो कल्पना है। उसका मूल आधार क्या है? ये यज्ञ ही उसकी कामधेनु है। जी जी जी। अब यज्ञ जो है, जो भी हमारी कामनाएं होती है उसके लिए पृथक पृथक यज्ञों का विधान किया, परंतु उन यज्ञों का हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो जो सामर्थ्य है उसमें एक घटक, एक फैक्टर, एक एलिमेंट, जी। वो क्या है? काल। काल, उचित काल पे यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए। समय, समय, जी जिसको आजकल हम समय कहते हैं। जी जी। संस्कृत में समय का अर्थ कुछ और होता था, उसको काल कहते हैं। समय शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है जो आजकल हम एग्रीमेंट बोलते हैं। जी जी जी। आजकल जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं उसको समय बोलते हैं। तो वेद में इसको काल, काल, काल निर्णय, जी
कालंड है। कालांतर में आप लोग उसको ज्योतिष की भाषा में मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त, जी जी। जबकि मुहूर्त जैसे हाँ। लोगों को पता है कि भाई शादी है तो विवाह करना है तो विवाह के लिए मुहूर्त निकालना मुहूर्त चाहिए, जी जी वो मुहूर्त शब्द है, मुहूर्त शब्द है, वो भी वैदिक शब्द है जी वो मुहूर्त एक काल के एक परिमाण का नाम है। जी। मुहूर्त शब्द जो है वो काल के एक दिन में, एक दिन रात में जी 30 ऐसे मुहूर्त होते हैं। जी। ठीक है, इस प्रकार से उसकी परिभाषा है। जी। अस्तु, अब प्रश्न आ गया कि काल का निर्णय करने के लिए फिर क्या करना चाहिए जी। कैसे पता चलेगा कि कौन से यज्ञ के लिए कौन सा उचित काल है। जी। तो ऐसा करते समय जी। अब आपको एक उदाहरण के लिए एक कर्म बताते हैं कि अग्नि का आधान करना चाहिए। जी। आधान यानी अग्नि के जो श्रौत यानी जिसके ऊपर यज्ञों का अनुष्ठान होता है जी। उसको श्रौताग्नि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? श्रौताग्नि। उसमें एक गार्हपत्य अग्नि होता है, एक दक्षिणाग्नि होता है और एक आवनी अग्नि होता है। जी। तो अब ये अग्नि तो बड़े शास्त्रीय होते हैं। जी। अरणि का मंथन करके जी जी जी। फिर उसका मंत्रों के साथ निश्चित एक स्थान होता है, उसकी आकार होता है, हाँ, उसका सब वो जो आजकल ज्योमेट्री करते हैं ना, उसका मूल रूप वेद में आता है, शुल्ब कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शुल्ब। वस्तुतः वो जो बोधायन का प्रमेय लोगों ने सुना होगा, पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं, वो बोधायन का प्रमेय है। वो बोधायन ने इसी प्रसंग में उसको कहा है। जी जी। ठीक है। तो ऐसी जो ये अद्भुत विद्या जो ज्यामिति की, ज्योमेट्री की जो विद्या है, वो भी वेदों में यज्ञ के लिए है। बहुत अच्छा। और ये ज्योतिष भी वेदों में यज्ञों के लिए है। तो वो जो अग्नियों का जब हम स्थापन करने जाते हैं तो उस कर्म का नाम है अग्न्याधान। आधान करना है। उस आधान के प्रसंग में वेद में काल निर्णय किया उसका कि कब आधान करें। जी। तो उसमें उन्होंने कहा कृत्तिका स्वग्निमादधीता, कृत्तिकाओं में अग्नि का आधान करें। जी जी। आप ध्यान देना। अब कृत्तिकाओं में अग्नि का आधान करें तो कृत्तिका क्या है, और कृत्तिका में अग्नि का आधान करें मतलब ऐसा कौन सा काल होगा जब कृत्तिका होगी। जी। तो कृत्तिका हम सब लोगों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि कृत्तिका वर्तमान में 6 तारे दिखते हैं। जी जी। 6 तारों का एक पुंज दिखता है। जी महाराज जी। जिसको वर्तमान में हम कृत्तिका कहते हैं। जी जी। अब वर्तमान में क्यों कह रहा हूं मैं? जी। क्योंकि वेद में सप्त कृत्तिका, वेद में 7 कृत्तिकाओं का, अच्छा, हाँ, उनके नाम भी गिना है। जैसे हम एक बोलते हैं, वेद में 7 कृत्तिका। 6। अच्छा, 6। वेद में जिसको अभी वर्तमान में हम 6 कृत्तिकाओं के तारे देखते हैं। जी जी महाराज जी। दिखते भी अभी 6 है। जी महाराज जी। पुराणों में भी उसको कहा कि षट कृत्तिका। जी महाराज। और उसको आपको याद होगा कि जो कार्तिकेय जी है ना, जी महाराज जी, कार्तिकेय की माता कृत्तिका, इसलिए उनको कार्तिकेय जी कहते हैं। अच्छा महाराज। कार्तिकेय का अर्थ होता है कृत्तिका के पुत्र। और वो उनकी कितनी माताएं थी? किसी ने याद होगा? 6। हाँ महाराज जी। हाँ। तो 6 कृत्तिका रह गई। अर्थात जब पुराणों का काल आया, जी 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 जी, तब 6 कृत्तिका दिख रही थी। परंतु वेद में स्पष्ट रूप से कहा कि सप्त कृत्तिका। बड़ा तो वो जो 7 कृत्तिका थी जी, उसमें, और वही ऋषियों की पत्नियां भी हैं। जी 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 जी। ये जो सप्तर्षि है जिनका महाभारत में भी वर्णन आता है। हाँ, सप्तर्षियों की पत्नियां ये 7 कृत्तिकाएं थी। जी जी। उसमें से एक जो अरुंधति थी वो सप्तर्षि के साथ चली गई। जी 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 जी, इसीलिए वो सप्तर्षियों में 8 हो गए। अच्छा। वो वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति दिखाई देती है। जी जी जी। और कृत्तिकाएं 6 रह गई। अब ये आख्यान वेद में आया है। जी जी जी। ये आख्यान जो है, ये जो सप्त कृत्तिका थी और उसमें से वो जो एक चली गई जी, ये गृह्य सूत्रों में विवाह के प्रसंग में ये आख्यान कहा गया। जी महाराज। और उसी का महाभारत में विस्तार किया गया जी, कि 7 में से 6 रह गई। जी। तो वेद में जिसको सप्त कहा था और बाद में 6 रह गई, ऐसी ये कृत्तिकाएं हमने आकाश में पहचान ली। जी ठीक है। तो आकाश में तो वो रहेगी ना। जी महाराज। सदैव रहेगी। बिल्कुल। तो नक्षत्र फिर कृत्तिका में आधान करें मतलब क्या करें?
हाँ हाँ हाँ, ऐसा कौन सा काल है जिसमें हम कहेंगे कि कृत्तिका में अग्नि का आदान करें? मतलब उसका कोई क्या अर्थ निकलता है? क्योंकि वो तो भाई कृत्तिका तो आकाश में हमेशा रहेगी, बिल्कुल हमेशा रहेगी। भाई यहाँ रहेगी नहीं तो वहां रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसको समझना चाहिए कि कृत्तिका में ऐसा जब भी प्रयोग होता है वेद जी में, महाराज। तो उसका अर्थ होता है चंद्रमा जो है जी। वो कृत्तिका के पास में है, और एक नक्षत्र में लगभग चंद्रमा एक दिन तक रहता है। जी जी महाराज जी। तो इससे अपने को, अब इसमें बहुत एक्यूरेट घटी, पल, सेकंड, मिनट ये बाद में आया, जी जी ये वेद में नहीं है। जी जी। वेद में केवल आपको ये देख करके कहा चक्र, ये चंद्रमा अभी कृत्तिका के पास में है, तो आज का नक्षत्र कृत्तिका कृत्तिका है, तो अगले दिन वो रोहिणी के पास चला जाएगा। जी 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 ऐसे एक एक दिन में एक एक नक्षत्र वो पार करता है। जी जी ठीक है, इसीलिए नक्षत्र यानी एक दिन का नाम हो गया। आज का दिन, आज कौन सा दिन है, तो अब दिनों को कैसे पहचानेंगे, दिनों का क्या नाम देंगे? जी। तो वेद में उसके लिए प्रयोग कर लिया नक्षत्र का, जी कि आज कौन सा दिन है, तो भाई कृत्तिका में नक्षत्र। इसीलिए महाभारत में कथा में जी। बलराम जी यात्रा में गए थे जी महाराज। सरस्वती की, जी जी और लौट करके आए थे जी। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, जी महाराज। तो वहां पर वो बलराम जी कहते कि मैं गया था ना, जी। तो पुष्य से गया था। जी, पुष्य नक्षत्र में जब पुष्य, चंद्रमा- ऐसे पुष्य नक्षत्र वगैरह कुछ नहीं बोला, हाँ पुष्य को गया था, हाँ, श्रवण को वापिस आया। उससे समय निर्धारित। जैसे आजकल हम कहेंगे 23 तारीख को गया था, 27 तारीख को वापिस आया, जैसे हम बोलते हैं ना, जी जी। तो ऐसा 23-27 नहीं कहकर के उन्होंने क्या बोला, पुष्य में गया था। पुष्य को गया था और श्रवण में वापिस आ गया। जी महाराज। तो ये पद्धति थी जी काल के निर्धारण में, काल को इंगित करने के लिए, जी। काल के निर्देश करने के लिए, जी। और उसमें अब प्रश्न आ गया, यहां तक तो ठीक है भाई, जी महाराज। यहां तक तो बहुत सामान्य बात है, गणित से भी पता चल जाएगा, देख करके भी पता चल जाएगा, और वेद में तो सब देख के होता ही है। जी महाराज। वेद में गणित की अपेक्षा नहीं रहती, जी। तो वेद में आप देख करके पहचान जाएंगे कि भाई आज अभी मान लो आज भरणी में है, तो कल कृत्तिका में आ जाएंगे। जी आज अपभरणी में है, जी तो कल कृत्तिका में आ जाएंगे। जी। तो मान लो हमको अग्नि का आदान करना है, जी महाराज। तो हम देख लेंगे कि चलो अभी धीरे धीरे नक्षत्र बदल रहा है, अब कृत्तिका में जब आएगा जी। तो सोच लेंगे कि कल करना है, तो आज तैयारी कर ली, फिर कल अग्नि का आदान कर लिया। जी महाराज जी। यहां तक आप लोग समझ गए कि वेद में ज्योतिष के तत्व जो है वो नक्षत्र के रूप से प्रथम, इदम प्रथम, सबसे मूल रूप से वेद में इस प्रकार से विद्यमान है। क्या इतना ही है? जी मैंने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया जी महाराज। कि यहां तक तो क्या था कि इसमें कोई किसी प्रकार का रहस्य जैसा कुछ नहीं है। जी भाई काल का निर्धारण करना था, देख करके और भी कोई लोगों ने किया, जैसे भारत में लोगों ने नक्षत्रों का प्रयोग किया, जी महाराज। किसी लोगों ने उसके लिए राशि बनाई, जी महाराज। और किसी ने और कुछ बनाया होगा, हमको तो पता नहीं चीन वालों ने क्या किया, जी जी, मिस्र वालों ने, मिस्र वालों ने क्या किया होगा, कुछ किया होगा, भाई हम तो इतना नहीं जानते। जी महाराज। परंतु वेदों में 5000 वर्ष से भी पूर्व में भी ये विद्या विद्यमान थी, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। जी महाराज। चलो इतना हो गया, परंतु इसके बाद ऋषियों की दिव्य दृष्टि की बात आती है जी कि जो ये तो सभी को दिख सकता है। जी जी इसके बाद एक बात और आती है, जी। उन्होंने कहा एतद्वा अग्नेर नक्षत्रम यत्कृत्तिकाः स्वायामेवैनं देवताया माधाया ब्रह्मवर्चसी भवति। एतद्वा अग्नेर नक्षत्रम, ये जो कृत्तिका है वो पहला नक्षत्र, अग्नि का नक्षत्र है। अग्नि का नक्षत्र, पहला नक्षत्र है, वो एक पृथक बात, वो एक अलग विषय है जी महाराज। कि पहला क्या है, क्यों पहला है, हाँ, क्योंकि इत्यादि, ये हम ये करेंगे, इस जी। विषय को भी बताएंगे। जी महाराज। परंतु अभी हमने ये कहा कि एतद्वा अग्नेर नक्षत्रम, अग्नि का नक्षत्र है। जी महाराज। अब बताओ अग्नि कहाँ होता है? पृथ्वी पे होता है। जी महाराज। पृथ्वी पे ये सब जलाता है, जंगल जलाता है, वो अग्नि सबको अग्नि। परिचित है। परंतु नक्षत्र तो आकाश में है, नक्षत्र आकाश में आ रही है, अग्नि तो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है। अब इसका उसका क्या संबंध है बताओ? जी ये किस पता एक कैसे इसका नक्षत्र का संबंध किया जाए? जी महाराज जी। कौन सा इसमें साइंस है? जी महाराज जी। तो ये साइंस बड़ा दिव्य होगा। ये कोई मुझे स्वयं जो है विचार करने पर जी। ये नहीं समझ में आ रहा जी। कि ये नक्षत्र का देवताओं से संबंध,
जी। अच्छा, अग्नि भी ध्यान देना, जी महाराज। ये जो दिखाई देता है हमको, ये जो जलाता है अग्नि, जी महाराज जी। चूल्हे में, जी जंगल में, जी। यहां तक कि वड़वानल यानी समुद्र में भी अग्नि है। अग्नि की बात कही जाती है। वेद को पता है इस बात का, जी। तो उसको ज्वालामुखी जिसको आजकल हम जानते हैं, जी जी। वेद में ये इस प्रकार की भी बात आती है, अग्नि का समुद्रवाससम, जी जी। ऐसी बात आती है कि समुद्र ही जिसका वस्त्र है ऐसा अग्नि, उसका वड़वामुख अग्नि, उसको बाद में पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा उसको, जी। तो वो ज्वालामुखी है। जी। तो ये सब अग्नि है, अग्नि के रूप है जी ये, महाराज। परंतु ये सब पृथ्वी पे रहने वाले अग्नि है। ठीक है, चलिए आप मान लो सूर्य को भी बहुत तपाता है, तो जी। उसको भी आप क्वचित अग्नि के रूप में उदित्यंजात वेद संदेवं वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम, तो हम कह सकते हैं कि भी सूर्य को भी आप जात वेदा अग्नि के रूप में कह सकते हैं। जी। अग्निर्मूर्धादिवक्कुत्पत्ति पृथिव्या अयम, ऐसा करके भी कहा है। परंतु कृत्तिका नक्षत्र का, जी। अब रात को ही नक्षत्र दिखते हैं, जी महाराज। शीतल होते हैं, जी। उनकी रश्मि कोई ऐसी तीव्र प्रचंड तापदायक भी नहीं होती है, ऐसा भी सोचना कि भाई कृत्तिका का अभाव हाँ, होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये भी कहना कि भाई कई और भी प्रकार है इसके, कल्पना करने के और प्रकार है, कभी और गहराई में हम जाएंगे धीरे धीरे तो ये बात आएगी कि कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा, अब एक बात ध्यान देना, प्रतिमास, जी, प्रतिमास जी, नक्षत्र का योग एक बार आएगा। जी महाराज। लगभग हर 27-28 दिन में नक्षत्र का चक्र पूरा हो जाएगा। एक एक दिन में एक एक नक्षत्र पार करेगा, 27-28 नक्षत्र, चंद्रमा वापिस उसी लगभग नक्षत्र में 28 दिन के बाद आ जाता है 27-28 दिन में। जी, 28 या 29, जी जी, 27 दिन में पार करके 28वें दिन में उसी नक्षत्र में आ जाता या 29वें दिन में, इसीलिए उसमें एक एक्स्ट्रा नक्षत्र की अभिजीत की कल्पना। जी। तो अब प्रश्न आता है कि ये अग्नि का नक्षत्र कृत्तिका है। जी। मुझे ऐसा लगता है, जी, मेरा ऐसा एक निजी मत बन गया है, जी महाराज, कि एस्ट्रोलॉजी नाम से जो कुछ भी बाद में जिसका विकास हुआ, जी महाराज, उस एस्ट्रोलॉजी में मूल रूप से, मतलब आप तो ज्योतिषविद है, हम तो कोई ज्योतिष का विशेष ऐसा परिचय नहीं है हमें, ये जो फलित जिसको कहते हैं उसका हमें कोई विशेष परिचय नहीं है, परंतु फिर भी उसमें हम ये तत्व उसका क्या है, रहस्य क्या है, हम ये मानते हैं कि आकाशीय जो पिंड है, जी महाराज, वो आकाशीय पिंड पृथ्वी पे रहने वाले तत्वों से उसका कोई संबंध है, घनिष्ठ संबंध है कोई, वो वैसा ही संबंध है जैसा वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में ईपीआर पैराडॉक्स कहते हैं उसको, यानी दो ऐसे तत्व जो बहुत दूर पर है, जी, परंतु यदि वो क्वांटम कपल्ड है, यदि मूल रूप से वो एक ही तत्व से बने हुए हैं, जी, तो उनमें कुछ, तो उनमें कितने भी दूर होने पर भी उनमें परस्पर संबंध रहेगा, और वो रिलेटिविटी की जो स्पीड ऑफ लिमिट ऑफ स्पीड है, जी जी जी, जो प्रूवन है वो लिमिट ऑफ स्पीड से वो अधिक प्रभाव करेगा, उसको ईपीआर पैराडॉक्स कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष तत्व में यद्यपि ये बृहस्पति है, शुक्र है, ये जो आपके जो आकाशीय पिंड है, उन आकाशीय पिंडों का पृथ्वी के तत्वों के साथ, जिससे हम ये सब प्राणियों के शरीर का निर्माण होता है, इनके साथ उनका संबंध हम मानते हैं, जी। तो उसका मूल तत्व यदि वेद में कहीं है, जी, तो इस रहस्य का आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने अपने अध्ययन में ये बात मुझे ऐसे प्रकट हुई है, और आप लोग बहुत बुद्धिमान है, मेधावी है, तो आप इसके ऊपर विचार करेंगे कि क्या वेद में और एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट, अर्थात जिसमें ज्योतिष का हमारे भाग्य के साथ जो संबंध हमको जो देखना है, तो उसका ये मूल रूप है, ऐसा मैं कह रहा हूं, तो इसको आप लोग सत्यापित करिए, इसको विचार करिए। तो इसका मैंने एक आपके लिए एक फूड फॉर थॉट, एक विचारने के लिए एक विषय दिया कि अग्नि का संबंध कृत्तिका में करके वेद ने मानो सारा एक पिटारा खोल दिया आपके लिए कि देखिए अब फिर अग्नि का संबंध हमारे भाग्य के साथ है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब जब कृत्तिका में जिसका जन्म होगा, उसका फिर आप और फिर आगे आप और विचार करते रहेंगे कि भाई फिर उसका क्या संबंध होगा, उसमें अग्नि का क्या संबंध होगा, उसमें किस प्रकार के तत्व होंगे, उसका कैसा स्वभाव होगा, क्योंकि वेद में ऐसा भी कहा कि देखिए वहां पर कहा
गृहान हदाहु को भवति, यदि उसमें ऐसा अग्नि नक्षत्र मित्यपचायन्ति, उसमें आगे चल करके उस विधान में ऐसा कहा कि अग्नि का आधान यदि कृत्तिका में करेंगे तो उसमें एक दोष रहेगा। तो क्या दोष है बोले? स्वयं ही, मतलब वेद, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, वेद ने ही यह प्रश्न उत्थापन किया कि यदि अग्नि के नक्षत्र में कृत्तिका में यदि अग्नि का आधान करेंगे तो अग्नि कैसा हो जाएगा? वो गृहान हदाहु को भवति, वो तो घरों को जला देगा। अर्थात जब आप अग्नि का आधान करेंगे कृत्तिका नक्षत्र में तो आपका अग्नि घर को भी जला सकता है। इसीलिए फिर आगे पक्षांतर किया कि ठीक है, फिर कृत्तिका में न करें। फिर आगे और कुछ कहेंगे, रोहिण्याम अग्निमादधीता, रोहिणी में अग्नि का आधान करे, ऐसा करके आगे रोहिणी के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार के आगे बहुत सारे नक्षत्रों का विचार उन्होंने आगे किया, परंतु मेरा अभिप्राय यह है कहने का कि अब इसका क्या अर्थ है भाई, अग्नि कोई अलग थोड़ी हो जाएगा। आज हम अग्नि का आधान करेंगे, मान लो आज कृत्तिका में, कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा है तो आज ऐसा कौन सा अंतर आ जाएगा कि जिससे कि वो आज हमने अग्नि यदि उसको आधान किया है तो वो लोगों को जलाने वाली हो सकती है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट है, ये दिव्य एलिमेंट है, ये किसी और मार्ग से ये कार्य कर रहा है जो हमारे भौतिक विज्ञान को शायद या हमारे रैशनैलिटी को, हमारी जो ये जो तर्क शक्ति है, इसको ये नहीं पता चल सकता है। और हमको तो विपरीत ही दिखाई देगा कि ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों, हम तो यही कहेंगे। परंतु वहां वेद में ऐसा कहा है, तो जो वेद में तो श्रद्धा करते हैं उनको तो ये बात माननी पड़ेगी कि भाई वेद में यदि ये कहा है तो वेद में इस प्रकार से कुछ न कुछ दिव्य संबंध काल का, यानी कोई काल अपनी विशेषताओं से रहित नहीं है। तो यहाँ पर वेद के ज्योतिष तत्वों के मूल के विषय में चिंतन करते हुए आज हमने ये देखा कि नक्षत्र जो है वो ये एक मूलभूत नक्षत्र नाम का एक जो काल विभाग है लगभग एक दिन के बराबर वो होता है वेद के अनुसार। ठीक है, आजकल हम उसको एग्जैक्ट टाइमिंग जब गिनते हैं तो चंद्रमा की वो कला गति को हमने विभाग कर लिया कि 13 डिग्री 20 मिनट्स का सेक्टर बना करके उसको क्रॉस करेगा तब एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में। ये सब मैथमेटिकल एनालिटिकल अप्रोच जो है वो कालांतर में विकसित हुआ है। वेद में स्वयं जो है वो मोटे रूप से देख करके आपको निर्धारण करना है और इसी विषय में और बातें हैं समय समय पर। तो दर्शकों, हम कैसे आभार प्रकट करें गुरुदेव का, और आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें आनंदवन वाराणसी में रहने का मौका मिला है गुरुदेव के साथ, और हम यहीं से अगले कुछ दिन महाराज जी के सानिध्य में रहेंगे। पूरी नक्षत्र सीरीज, उनके आकाश में कहाँ कहाँ कैसे उनको पहचाना जा सकता है, तो जो इस प्रकार के अध्ययन, जिसको रिसर्च ज्योतिष में बहुत ज्यादा रुचि है, वो इस पार्ट को देखें, सराहें। आप कमेंट करके बताइए कि हम क्या चीज और ऐड करें। पुनः पुनः गुरुदेव अभिनंदन, प्रणाम।